के लिए जियो स्पेशली काम कर रहा है कि सबको प्राइमरी केयर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उठ के दूसरे शहर में जाना पड़े फिर उसको हेल्प मिले। तो बेसिक हेल्थ केयर सर्विस सबको होनी चाहिए। उसमें ये देखना चाहिए कि कैसे एआई ये एरर्स रिड्यूस करे, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो, इसको बड़े पैमाने पे कैसे करे, ये हम लोग देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि टाइमली एंड इफेक्टिव इंटरवेंशन हो। अगर आपका पेशेंट है जिसको कार्डियक जो कार्डियक अटैक हार्ट अटैक आया है वो आपके पास आता है, वो शहर में जाके उसको आईसीयू सर्विसेज मिलके उतना टाइम जाने से पहले अगर एआई बेस्ड टेस्टिंग हम लोग करें, प्रिवेंटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव करें, देन उसके बाद अगर होता फिर भी होता है तो उसको इमीडिएटली कैसे ट्रीट किया जाए, ये देखने के लिए। और इसमें वी आर ट्राइंग टू लुक एट वुमन एंड चाइल्ड हेल्थ, क्योंकि दे आर द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट यू कैन से, क्योंकि फीमेल्स हैव टू अंडरगो लॉट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस, चिल्ड्रन आर ऑलरेडी एट इम्यूनो मीन्स उनका इम्यूनोलॉजी थोड़ा सा वीक होता है। तो इनकी केयर पे हम कैसे ध्यान दें? जैसे बोला जाता है कि अगर घर की औरत की हेल्थ ठीक है तो पूरा घर का स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आपको भी पता होगा अगर आपकी वाइफ, मम्मी, बहन ठीक नहीं है तो कैसे पूरा घर रुक जाता है। तो मेनली वी आर फोकसिंग ऑन वुमन एंड चाइल्ड हेल्थ। देन पर्सनल हेल्थ, अगर हाइजीन अच्छा रहे, गुड फूड रहे, नींद अच्छी है, आप ठीक से काम कर पा रहे हो, आपने फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपरली रखी हुई है, ना कि सेडेंटरी जॉब आजकल जो लोग रील देखते हैं या यूट्यूब पे रहते हैं, ना वो करके दे आर ऑन टू ग्राउंड्स और ऑन जॉगिंग ट्रैक, इट इज बेटर। तो हमारा गोल है कि सबको प्राइमरी केयर कैसे मिले और हम कैसे प्रिवेंट करें डिसीज को प्रिवेंट करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा आज का चैलेंज हो गया है टू हैव अ गुड हेल्थ। आपको भी पता है आपके दादाजी नानाजी में भी बेटर हेल्थ में रहे होंगे रादर देन यू, वो आज भी आपसे अच्छा काम कर रहे हो, उनका स्टेमिना ज्यादा होगा आपके पापा का रादर देन यू। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ हेल्थ करेंटली वी आर गोइंग थ्रू। सो हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं एक साथ मिलके हेल्थ में देखा जाए तो रिस्क असेसमेंट कैसे कर सकते हो? आप बता सकते हो? कोई आप में से कोई बता सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट कैसे कर सकते हैं हम? कोई बता सकता है? हेलो, हमारा आप कोई मुझे हेल्थ पार्टनर कुछ मतलब बताइए। अपना यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी रमेश जी। कैसे करोगे? लोगों को अवेयर करके जो है। ओके, और क्या करोगे? आप और क्या उसको हेल्थ चेकअप क्यों करते हो? कोई बता सकता है हेल्थ चेकअप क्यों किया जरूर जाता है? जांच डायग्नोसिस के लिए कि भाई कोई बीमारी ना हो। हाँ, मतलब अवेयर तो पहले उसके ही आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आपको कुछ भी हो नहीं रहा है, लेकिन आप हेल्थ चेकअप कर रहे हो क्योंकि आपको जानना है कि कुछ तकलीफ तो नहीं है। जैसे आपको शुगर हो सकती है, किडनी डिसीज हो सकता है, शुगर के लिए आप ब्लड शुगर करो या HbA1c करो। सेम वे हाँ, आप वही अवेयर करके कि पहले क्रिएटिनिन। से 6 6 महीने पर जांच कराएं लोग। जी रमेश जी, वीडियो ऑन कर सकते हैं आप थोड़ा सा और आ, अगर आपका है सिचुएशन ऐसा। प्रदीप जी, मौर्य जी, जी। तो पहले सर पूरी बात बता दी जाए, उसके बाद जो है पूछा जाए क्यों, ओके, है कि नो नहीं? नो पहले प्रॉब्लम, नो पूरी बात। प्रॉब्लम, जी जी चलेगा। तो क्या करते हैं हम लोग? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करते हैं, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बोलते हैं, जिसमें शुगर हो, क्रिएटिनिन हो, इन्फेक्शियस डिसीज का कुछ तो नहीं है। जैसे इफ लेडी इज प्रेग्नेंट, उसका पहले ही HIV HBV HCV क्यों करते हैं? कि बाद में बच्चे को ना हो। या फिर हीमोग्लोबिन करते हैं गोइंग फॉरवर्ड। आप अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज अ वेरी कॉमन डिसीज विच इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अगर आप में से कोई कैरियर है, सभी जेनेटिक डिसीज जो होते हैं उसमें से एक मम्मी या पापा, पेरेंट में से कोई एक कैरियर होता है, तो कैरियर टेस्टिंग किसी भी पर्सन का करे तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो बच सकती है फ्रॉम दैट डिसीज। जैसे कि
डिसीज है, एनीमिया हो या न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसीज है, कुछ कैंसर्स है जो कि अगर आपको है तो आपके बच्चों में ना आए, ये देखा है। फिर असिम्टोमेटिक डिसीज, असिम्टोमेटिक अर्ली डिटेक्शन, जैसे मैंने बोला हार्ट डिसीज है, रीनल डिसीज है, ये सब डिसीज में अगर हेल्थ चेकअप कंटिन्यूअसली करता रहे, मैमोग्राफी करता रहे कोई, तो मैमोग्राफी से पता चल आई थिंक मैम सकता योर है वॉइस कि इज आप, कटिंग ऑफ। वॉइस कट कट हो रहा है, एक ही सेकंड। आपको आ रहा है सचिन, आवाज में हाँ कोई हाँ इशू? सर, आ रहा है शायद आवाज आ रही आपके यहाँ पे कुछ अच्छा, नेटवर्क इशू, आवाज आ रही थी सर बस। आवाज। सभी हेल्थ पार्टनर से कहूंगा कि अगर वीडियो ऑन हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। मैडम आ रहे हैं बात करने। इज इट बेटर? यस मैम। इज इट बेटर से? या यस मैम। सो फिर प्रोग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक क्यों किया जा सकता है कि आपका डिसीज होने के बाद वो कैसे आउटकम देगा, कि आपका ग्रेड कैसा है डिसीज का, आपका डिसीज कब तक होगा, जल्दी ठीक होगा कि नहीं होगा, वो अगर लॉन्ग टर्म है तो कैसे प्रोग्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एकदम बड़ा डिसीज बोलूँ तो ऑन्कोलॉजी है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस है, तो ये डिसीज में क्या होता है, यू शुड नो कि आउटकम कैसे होगा और वो कैसे चलेगा डिसीज। फिर प्रेडिक्टिव, प्रेडिक्टिव इज रिस्पॉन्स टू द ड्रग। अभी कोई भी, जैसे आपने शुगर की दवाई ली, शुगर की दवाई रोज ले रहे हो, लेकिन एकदम कभी कभी पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जाता है। आपने सुना है हाइपोग्लाइसेमिया इन केसेस ऑफ डायबिटीज पेशेंट? एनीबडी? यस मैडम, यस मैडम। तो क्यों होता है वो बहुत हाइपोग्लाइसेमिया, ऐसा आपको लगता है? एक्चुअली रेगुलर यूज करने से कम ज्यादा हो जाता है ना शुगर लेवल। हाँ, तो इसीलिए रिस्पॉन्स टू द ड्रग, ये हम मेजॉरिटी प्लेज रोल इनटू ऑन्कोलॉजी केसेस एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज सच एज डायबिटीज, हार्ट डिसीज। तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्स टू द ड्रग्स कैसे दे रहा है आपको। इवन ट्रांसप्लांट हो गया, ट्रांसप्लांटेशन, आपका किडनी फेलियर हो गया, आपने ट्रांसप्लांट कर लिया, लेकिन जो ड्रग दी जा रही है क्या वो सही मात्रा में जा रही है क्या, उसका और साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, इसका मॉनिटरिंग एज वेल एज आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपको कैंसर है, कैंसर में कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, किसी किसी में काम नहीं करते हैं वो ड्रग, तो इस केसेस में हम ऐसा कर सकते हैं कि उसका ड्रग्स बदल दिया जा सकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे ये माइकोफिनोलेट से नहीं ठीक हो रहा है, तो डॉक्टर आपको दूसरी दवाई दे देता है। फार्मासिस्ट नो मोर कि कोर्स, ड्रग एक्शन कोर्स चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो कौन से बेसिस पे, टेस्टिंग के बेसिस पे। तो पर से डायग्नोस्टिक प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। रिस्क असेसमेंट हो, स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस करना हो, प्रोग्नोस्टिक हो, प्रेडिक्टिव हो, मॉनिटरिंग, these are all you can say steps of the disease। इस सब में ये डायग्नोस्टिक्स काम करता है, तो इट मॉनिटर्स हेल्थ एज वेल एज डिसीज स्टेट, राइट। फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें, हमने क्या क्या किया है मुझे बताना है। रिलायंस लाइफ साइंसेस क्या क्या करता है, तो हम हैं रूटीन डायग्नोस्टिक, जो कि हम शुगर करते हैं, क्रिएटिनिन करते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करते हैं, ये हो गए रूटीन टेस्ट। सीबीसी कर लेते हैं, यूरिन रूटीन कर लेते हैं, ये हो गए रूटीन टेस्ट। फॉलोड बाय, अभी अगर हम, मैं बोलूं एडवांस एडवांस टेस्टिंग, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा है तो सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। बाद में क्वाड्रिपल मार्कर करते हैं, जब लेडी कोई भी प्रेग्नेंट होती है, डाउन सिंड्रोम कम करने के लिए वो क्वाड्रिपल मार्कर करता है। कल्चर्स करते हैं इन्फेक्शियस इन्फेक्शन देखने के लिए, आपको यूरिन में इन्फेक्शन है क्या, आपको अगर किस असाइटिक फ्लूइड है तो उसमें इन्फेक्शन है क्या, टीबी हो गया है तो कल्चर किया जा सकता है। टीबी की ड्रग को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो करने के लिए रिफेम्पिसिन ड्रग रेजिस्टेंस है कि नहीं है वो देखा जा सकता है। तो दीज आर कॉल्ड एडवांस रूटीन टेस्ट। देन जिनोमिक्स, जिनोमिक्स कब करते हैं हम, जिनोमिक्स जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट तो आप में कोई डिसीज है क्या, वो आपके प्रोजनी में आएगा क्या, फिर आपका जो ड्रग दिया जा रहा है वो बराबर से करेक्ट आपके जेनेटिक मेकअप को सही चल रहा है क्या, कि कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या। माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोम इज अपकमिंग फील्ड वेर इन मेजोरिटी आपके जो गट माइक्रोबायोम है उसको देखा जाता है,
कि आपके गट में जो माइक्रोबायोम है वो अगर हम लोग कुछ थोड़ा ट्वीक करें मेडिसिन में तो आप बेटर दे सकते हो क्या रिजल्ट्स, ये देखा जाता है। एंड डिजिटल डायग्नोस्टिक, दिस इज अपकमिंग फील्ड वेर इन यू आर वर्किंग मेनली। जैसे सिद्ध ने बोला ईसीजी, आप वहां पे ईसीजी करो, हम यहाँ से आपको रिपोर्ट दे सकते हैं। वैसे भी वाइटल्स आप चेक करते हो, बीपी हो, हार्ट रेट हो, वैसे ही छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग HbA1c कर सकते हैं। पेशेंट का वही के वही HbA1c करो, पेशेंट को बताओ, इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करके उसका दवाई चेंज किया जा सकता है या दिया जा सकता है। तो अर्ली डायग्नोसिस कैन प्रिवेंट फर्दर प्रॉब्लम्स, राइट। तो डिजिटल डायग्नोस्टिक यहाँ पे काम करता है। आजकल बहुत सारे पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस आ चुके हैं जो कि इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, राइट फ्रॉम हीमोग्लोबिन, HbA1c, क्रिएटिनिन, सबके लिए पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस है। आपका ट्रोपोनिन आई है, हार्ट मार्कर्स है। हार्ट मार्कर्स तो अगर आपके पास है तो इमीडिएटली आपको हेल्प मिल सकती है देखने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को इट्स जस्ट एसिडिटी एंड वो पेशेंट सिम्टम्स देता है हार्ट हार्ट अटैक के। तो जस्ट टू डिफरेंशिएट कि इसको हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है, ईसीजी के साथ अगर ये सेंसिटिव, समटाइम्स ईसीजी इज नॉर्मल बट द पेशेंट इज सफरिंग, देन ट्रोपोनिन आई जैसे मार्कर्स होते हैं वो काम में लाए जा सकते हैं, जो कि फास्ट डायग्नोसिस करेंगे और इमीडिएटली पेशेंट को हेल्प मिल सकता है कि बाबा इसको नॉर्मल एसिडिटी है, दूसरा कुछ इश्यू हो रहा है, मस्कुलर पेन है या सच में हार्ट अटैक है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस करना इंपॉर्टेंट होता है सो दैट पेशेंट कैन गेट अ करेक्ट ट्रीटमेंट फर्दर, राइट। उसके बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो गया डिसीज, उसके बाद ये सब यूज करके यू कैन डू द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, राइट। तो हम कहाँ पे पहले क्या क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं। और से रिलायंस लाइफ साइंसेस ने शुरू किया, ये जिनोमिक टेस्टिंग से शुरू किया। हमारा इंटीग्रेशन उल्टा उल्टा होता जा रहा है। हमने सबसे पहले जेनेटिक्स लैब सेटअप, जेनेटिक्स लैब सेटअप की, उसमें काफी चीजों में हम लोग पूरे एशिया में फर्स्ट है। जैसे मैंने बोला मॉलिक्यूलर टेस्टिंग हमने सबसे पहले शुरू किया, थैलेसीमिया टेस्टिंग करना, ब्रैका, अगर किसी ने सुना है ब्रैका टेस्टिंग विच इज ब्रेस्ट कैंसर में किया जाता है टू चेक कि आप में जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नॉन जेनेटिक है। ब्रेस्ट कैंसर कैन बी ड्यू टू जेनेटिक मेकअप और कैन बी ड्यू टू नॉन जेनेटिक मेकअप। तो जेनेटिक अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनके बच्चों को केयर लेना पड़ता है। तो ये टेस्टिंग हमने सबसे पहले देना शुरू किया। कंपेनियन डायग्नोस्टिक, कंपेनियन डायग्नोस्टिक मतलब आपको कोई कैंसर हुआ है तो उसके साथ क्या दवाई देनी चाहिए, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, वो कंपेनियन डायग्नोस्टिक बताता है। वैसे ही हमने उसके साथ जेनेटिक काउंसलिंग शुरू किया। ये सब चीजें हमने पहले शुरू की, लेकिन अभी हम लोग काफी रूटीन टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम लोग, व्हाट इज रिलायंस लाइफ साइंसेस, हमारा मॉडल क्या है। तो हमारा मॉडल है हब एंड स्पोक मॉडल। इफ यू कैन सी, एक रेफरेंस लैब रहेगा और उसके अलग 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 छोटे छोटे लैब्स भी रहेंगे, जैसे हमारा बरेली में है, लखनऊ में है। तो आप जो रहोगे, आप एक जैसे पिकअप पॉइंट्स है आपके पास, आप देख रहे हो ये ग्राफ में, क्लिनिकल लैब्स होंगी, पेशेंट सर्विस सेंटर होंगे एंड पिकअप पॉइंट्स होंगे। तो आप हो हमारे पिकअप पॉइंट्स। ये पिकअप पॉइंट्स से आइदर सैंपल कैन कम टू द स्मॉल लैब or if it is higher test it will come to the Mumbai lab which is our higher testing lab। तो ये सर्विसेज करंटली हम लोग दे रहे हैं, जहाँ पे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, क्लिनिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, हेमेटोलॉजी, ये सब कुछ किया जाता है। मतलब आप सीबीसी से बोलो तब तक कैंसर तक हम सब कुछ सर्विस दे रहे हैं करंटली। इन एवरी सेगमेंट वी आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस। And what is our focus in preventive health checkup? For you, preventive health checkup is more important because these packages, whatever we are offering, are a scientifically designed panels जो कि हमारे डॉक्टर्स डिजाइन करते हैं। कि जैसे कार्डियक इंजुरी प्रोफाइल है, जो कार्डियक इंजुरी जस्ट हुई है कि नहीं देखने के लिए, फिर कार्डियक स्क्रीन है, फिर मॉनिटरिंग के लिए इन ओनली इन कार्डियक सेगमेंट इफ यू सी, तो हमारे पास राइट फ्रॉम स्क्रीनिंग टू मॉनिटरिंग सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, और वो भी एज ग्रुप वाइज।
छोटे बच्चों में अगर वही टेस्ट वही अडल्ट में नहीं होता है। तो जैसे आपको पता होगा हीमोग्लोबिन एकदम न्यूनेंट में 17-18 हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे जैसे आप अडल्ट होते हैं हीमोग्लोबिन कम होता जाता है। वैसे ही तो ओल्डर एज में दूसरा मतलब और कम होता है। फीमेल्स का अलग होता है, मेल्स का अलग होता है। तो सेक्स, जेंडर, ये सब कुछ कंसिडर करके हमने उसका एथनिसिटी, जैसे कुछ कुछ टेस्ट होते हैं वो एथनिसिटी बेस्ड होते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे अभी आप देखोगे तो ये एरिया में डेंगू बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। तो फीवर पैनल से, उस फीवर पैनल में हमारे पास फीवर स्क्रीन से लेके पीसीआर तक सब कुछ अवेलेबल है। आप अगर बोलेगे फीवर स्क्रीन पैनल है तो उसमें डेंगू है, मलेरिया है, कल्चर है, कुछ कुछ पैनल्स में कल्चर है। अगर आपके आपके सिम्टम्स, आपके पास एआई अवेलेबल है तो आप एआई के थ्रू डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पैनल देना है। वो धीरे धीरे आप कर सकते हो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी। कि फीवर है पेशेंट को कितना आता है, रात को आता है कि दिन में आता है, अगर आता है तो उसमें बाकी हाथ पैर दर्द हो रहे हैं क्या, उसको बाकी तकलीफें क्या हो रही है, वेट लॉस हुआ है क्या। अगर फीवर आता है पेशेंट को तो डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, एकदम से कैंसर भी हो सकता है। बहुत बार कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है, वीकनेस है पेशेंट को, उसको स्टूल के थ्रू ब्लड जा रहा है, तो या फिर एक कुछ सर्वाइकल नोड है। तो डिपेंडिंग ऑन हिज सिम्टम्स विच यू कैन यूज इन योर एआई, आप बता सकते हो कि ये पेशेंट को कौन सा पैनल लेना चाहिए। तो वी कैन मेक टुगेदर द इफेक्टिव पैनल्स फॉर सिम्टोमेटिक पेशेंट एंड असिम्टोमेटिक पेशेंट एंड प्रिवेंटिव चेकअप्स। अगर पेशेंट को सिम्टम है तो आप उसको पैनल सजेस्ट करो। अगर पेशेंट को सिम्टम नहीं है, जस्ट रूटीन चेकअप करना है, आपने रूटीन चेकअप कर लिया, आपका लिपिड प्रोफाइल, हाँ लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल आया, तो कोलेस्ट्रॉल में फर्दर इंजुरी है ये है कि नहीं देखने के लिए आप कार्डियक स्क्रीन या कार्डियक इंजुरी डिपेंडिंग ऑन हिज सिम्टम्स देख सकते हो। तो वो पैनल इंपॉर्टेंट है करना कि जैसे आपको किडनी डिसीज है, किडनी डिसीज क्रिएटिनिन थोड़ा सा हाई आ रहा है तो आप माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया करो तो आपको समझ में आएगा कि सच में आपके किडनी पे अफेक्ट हुआ है कि नहीं है। तो आपको जरूरी नहीं है हर पेशेंट को बड़ा बड़ा पैनल सजेस्ट करो, क्योंकि द पेशेंट फ्लो विच यू आर गेटिंग मे नॉट बी ऑफ सिमिलर व्हाट यू कैन से पेमेंट पेएबल। कोई हो सकता है जो कि कम पैसे में करना चाहता है, कोई हो सकता है जिसको ब्रॉड पैनल चाहिए, सब कुछ एक साथ करके चाहिए, उसके पास टाइम नहीं है, कल मुझे ऑफिस जाना है, आज मुझे सब कुछ करके ही जाना है। तो आप उसको बड़ा पैनल सजेस्ट कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भाई तुम सब कुछ कर लो, अभी फीवर आ रहा है ना, तुम डेंगू भी कर लो, मलेरिया भी कर लो, टाइफाइड भी कर लो, लेकिन उसको कुछ स्पेसिफिक सिम्टम है जो कि आप एआई बेस से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सा पैनल करना है, तो आप वो कर सकते हो। ऑफ कोर्स दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, करंटली तो वी हैव अ डॉस ब्रॉडर एस्पेक्ट, बट वी आर आल्सो trying to get somewhere when we can design a panel based on AI, not just कोई भी पेशेंट आया उसको सब कुछ करवाओ। That way we can save patients money, patient time, and to give him correct report। क्योंकि अगर यूरिन इन्फेक्शन है, यू इचिंग हो रहा है, फीमेल आई है अपने यहाँ पे, अगर देखा जाए फीमेल्स को बहुत ऐसे होता है, ऑड लगता है कि मैं पब्लिक प्लेसेस में वॉशरूम यूज नहीं करूंगी, हेजिटेंस होता है, कुछ लोगों को लगता है क्लीनलीनेस है, लेकिन दैट इज मोर डेंजरस। अगर वो वॉशरूम ना यूज करे उनको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए तो उसको स्लाइट फीवर आ रहा है तो उसके साथ क्या सिम्टम है, कि उसको पीठ में दर्द हो रहा है क्या, तो वो देखना है। गोइंग फॉरवर्ड अगर उसका कल्चर पॉजिटिव नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, उसको मल्टीपल माइलोमा है क्या, तो आपको प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करना चाहिए क्या। maybe you can go ahead and talk to the super specialty doctor और वो पैनल आप सजेस्ट कर सकते हो, बट दिस इज द वे वी कैन वर्क। और हमारे पास हॉस्पिटल लैब मैनेजमेंट भी है, क्लिनिकल ट्रायल्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें कि कोई अगर ड्रग नहीं आ रही है मार्केट में तो उसके लिए जो स्टडीज होते हैं वो भी हम लोग ऑफर करते हैं। एंड कॉर्पोरेट वेलनेस सेंटर्स लाइक यू हैव, या फिर वेलनेस सेंटर यू हैव, बट कॉर्पोरेट वेलनेस सेंटर जहाँ पे एक कंपनी अपने पूरे एम्प्लॉयज का टू चेक द वेलनेस, दे आर गिविंग अस सर्विसेज वेर इन वी डू देयर पीएमई, पीरियोडिक मेडिकल चेकअप। हर साल कोई कोई कंपनी जो
ऐसे अपने एम्प्लॉयज का करवाती है, उनको हम हेल्प करते हैं, उनको हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये डायग्नोस्टिक सर्विसेज हमारे कुछ रिलायंस प्लांट्स में अवेलेबल है। करंटली वी आर गिविंग देम सर्विसेज which will come in my subsequent slide. So these are the routine segment, you can say, biochemistry, hematology, serology. Serology मतलब HIV, HBV, HCV, कोई भी infectious, HIV, these are the serology based test. Clinical pathology जिसमें स्टूल और यूरिन होता है। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम लोग सभी कल्चर्स करते हैं, टीबी कल्चर, यूरिन कल्चर, एसाइटिक फ्लूइड कल्चर, ये सब कुछ करते हैं। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। मेन थिंग एनाटॉमिक पैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, जिसमें कि अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर हो जो कि सर्जरी कर रहा है, वो सर्जरी के सैंपल्स आप हमारे पास भेज सकते हो इन अ करेक्ट वे, फॉर्मेलिन में फिक्स करके, जिसका हम आपको डिपेंडिंग ऑन द सैंपल साइज एंड इट्स हिस्ट्री वी विल गिव यू द रिपोर्ट। साइटोजेनेटिक स्टडी, साइटोजेनेटिक स्टडी होता है कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग में आपको क्रोमोसोमल स्टडी होता है। जैसे दिस इज मेनली अप्लाइड इन ऑन्कोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कोई अगर लेडी है जिसको अमेनोरिया है, या फिर उसको बच्चे होने में तकलीफ हो रही है, या फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हुआ लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ उनके घर पे कोई है जिसको डाउन सिंड्रोम है, या कुछ हिस्ट्री है, ऐसे केसेस में कैरियोटाइपिंग किया जाता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम ह्यूमन है, each person, each cell have 46 chromosome. ये 46 chromosome we study and give you a report. इसमें डाउन सिंड्रोम रिपोर्ट किया जाता है। अगर XY क्रोमोसोम X एंड Y, यू नो कि X क्रोमोसोम इज फॉर फीमेल एंड Y क्रोमोसोम इज फॉर मेल, बट हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते, या ये आप नोट कर लो, क्योंकि इट इज नॉट अलाउड बाय गवर्नमेंट लॉज एज वेल एज फ्रॉम आवर पॉलिसी ऑल्सो। वी डोंट डू सेक्स डिटर्मिनेशन। आप कल आओगे और मुझे बोलोगे कि मैडम हमारा बच्चा होने वाला मेल है या फीमेल, सॉरी, हम नहीं करते ये टेस्टिंग। लेकिन हम लोग अगर कोई भी उनको डाउन सिंड्रोम है उनकी फैमिली में, तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं टू चेक वेदर दैट करंट चाइल्ड विच इज दैट फीमेल इज कैरिंग हैव डाउन सिंड्रोम और नॉट। उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन या सीवीएस का स्टडी करते, या बिफोर प्रेगनेंसी लेडी कैन गो अहेड विद द कैरियोटाइपिंग टेस्टिंग टू चेक वेदर द पर्सन कैन हैव द डाउन सिंड्रोम और नॉट। फिर ऑन्कोलॉजी टेस्टिंग के लिए कैरियोटाइपिंग किया जाता है। तो ये आप अगर आप पूछोगे मुझे, तो एचबी से लेके कैरियोटाइपिंग तक, या एचबी से लेके ऑन्कोलॉजी तक, क्रिएटिनिन से लेके हायर एंड ट्रांसप्लांटेशन टेस्ट, हम सब कुछ आपको दे सकते हैं अंडर वन रूफ। ओनली थिंग इज यू हैव टू गेट अ सैंपल्स टू अस थ्रू करेक्ट वेज। जो हमारे यहाँ के लैब्स है, ये हमारा टेस्ट मेन्यू है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। गायनेकोलॉजी में हम लोग क्या क्या करते हैं, ऑन्कोलॉजी में क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन टेस्ट करते हैं। हिमेटोलॉजी इज मेनली फॉर ब्लड। आप जो ब्लड कैंसर बोलते हो, blood cancers are various types of blood cancers are there and depending on the diagnosis treatment डिसाइड किया जाता है। मुझे पता है ये स्पेशलिटी टेस्ट है, लेकिन अगर आपको ये सैंपल रेफर होते हैं तो आप थ्रू द प्रॉपर चैनल हमारे पास भेज सकते हो। कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, तो हमारे पास राइट फ्रॉम पिन टू पियानो एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन रूफ विथ रिस्पेक्ट टू डायग्नोसिस। तो क्या क्या हमने आज तक किया है, हम लोग कोविड टेस्टिंग करते थे। वी आर द फर्स्ट लैब टू गेट कोविड टेस्टिंग एनेबल एक्रेडिटेड इन मे बी यू कैन से इन महाराष्ट्र एंड मे बी इन इंडिया, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लैब में कोविड हो रहा था। जब ये कोविड का सिचुएशन शुरू हुआ, हमने 12 दिन में लैब शुरू की, उसको एनेबल लिया, और हम लोग 30,000 सैंपल प्रोसेस कर देते। तो हमारी स्केलेबिलिटी का आप अंदाजा लगा सकते हो। ये हमारा टीम है जो कोविड टेस्टिंग में एक्टिव था। हमने कोविड टेस्टिंग के साथ साथ फिर बायोफायर टेस्टिंग तक हम लोग लेके गए थे, जो कि एकदम सेंसिटिव टेस्ट होता है फॉर कोविड। ओके, ये हमारे लैब का मैप पे आप देख सकते हो। मेन लैब इज इन मुंबई, फिर गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, these are the labs set up in Bareilly in Uttar Pradesh.
wherein we do all routine testing, जो आप हार्मोन बोल लो, या फिर बायोकेमिस्ट्री, रीनल प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, यूरिन रूटीन, या फिर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, HIV, HBV, HCV, ये सब टेस्ट मेन्यू आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। उसके बियॉन्ड कुछ रहेगा, then it will come to our main lab. So this is our, what you can say, where our labs are situated. ये लैब्स जो है उसके आसपास सब कलेक्शन सेंटर्स भी है, तो ये कलेक्शन सेंटर्स और ये लैब के थ्रू हम होम कलेक्शन का भी प्रोविजन देते हैं। घर पे जाके हम कलेक्शन करते हैं और पेशेंट को बाय मेल रिपोर्ट जाती है। अभी हाउ वी इंश्योर द क्वालिटी, क्या क्या हम लोग करते हैं क्वालिटी को लेके, कि कैसे हम इंश्योर करें कि आपको कैसे पता चले कि आपका ही सैंपल प्रोसेस हुआ है। तो जो आप नंबर वहां पे देंगे वो एंड तक हमारे सैंपल और रिपोर्ट पे भी रहेगा। इट इज कॉल्ड यूनिक आईडी। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक लैब नेटवर्क है, और हम लोग जो भी काम करते हैं इट इज थ्रू द प्रॉपर सिस्टम एंड चैनल। तो हर एक सैंपल बारकोड होके आता है, रजिस्ट्रेशन होके आता है। जब हमारे पास आता है तो उसको बारकोड टैग करके ही वो मशीन में जाता है। तो बारकोड में अगर आपने रीनल प्रोफाइल टैग किया है तो रीनल प्रोफाइल ही रन होगा, वो लिपिड प्रोफाइल रन नहीं करेगा। उसके बाद वैसे ही रिपोर्ट्स फ्लो होगा सिस्टम के अंदर, तो वहां पे कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। आपने अगर पेशेंट का शुगर और क्रिएटिनिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो वो बारकोड जनरेट होगा, वो स्पेसिफिक टेस्ट स्पेसिफिक पर्सन के लिए, वो सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होगा, हमारे पास एक्सेशन होगा, मशीन में जाएगा, मशीन से डायरेक्टली डेटा वो पेशेंट स्पेसिफिक पेशेंट में जाएगा, सो दैट कोई भी गलती ना हो। फिर ये उसके लिए एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ऑडिट लेते हैं, ऑडिट में इंश्योर करते हैं कि कैसे ये हो। फिर व्हाट वी डू कि हम लोग ये क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम कैसे, क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम इज एट पार। तो हमारी जो मेन लैब है वो 10 साल से सॉरी 10 साल से NABL एंड कैप एक्रेडिटेड है, राइट। तो 10 साल हो गए हम लोग NABL और कैप एक्रेडिटेड। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास सैंपल आता है, कैप इज कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजी, ये इंटरनेशनल यू कैन से एक्रेडिटेशन है। वो एक्रेडिटेशन दैट बॉडी सेंड्स अस द सैंपल्स व्हिच आर सेंड टू अनदर 50 लैब्स में भी, और फिर देखा जाता है कि हमारा रिजल्ट कैसा है। अगर ये रिजल्ट 95% रादर देन 98% से लो रहा तो वो टेस्ट हमें बंद करनी पड़ती है। तो इतना वो स्ट्रिंजेंट होता है कि अगर आपका शुगर लेवल आप बोलो 70 है तो उनका एक रेंज रहता है, सपोज 70 68 आएगा, 72 आएगा, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट है। लेकिन 70 शुगर का यू कैन नॉट रिपोर्ट हायर और लोअर शुगर, राइट, नहीं तो ट्रीटमेंट में फर्क पड़ जाता है। तो ये कैप देखता है कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। हर साल वो हमारे पास आता है, हमारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस देखते हैं, साल में एक बार हमें सैंपल भेजते हैं विच इज कॉल्ड प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। हमें वो रिजल्ट देना पड़ता है, वो हमें गेज करते हैं कि तुम इस लायक हो कि नहीं हो कि तुम आगे बढ़ो। अगर ये रिजल्ट्स बराबर नहीं है तो हमें वहीं पे रुकना पड़ता है, वी कैन नॉट रिपोर्ट द टेस्ट। सेम वे वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड NABL, ये आप सर्टिफिकेट्स देख रहे हो, वो NABL एंड कैप के है। अगर ये NABL इज आर इंडियन सर्टिफिकेट, तो NABL भी हमारे यहाँ पे हर साल आता है उनका टीम और देखता है कि हम कैसे कर रहे हैं, ये टेस्टिंग बराबर से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा जैसे मैंने बोला, जो सैंपल हमने बाहर की लैब के किए वो बराबर किए कि नहीं किए, हमारा इक्विपमेंट बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको हमने प्रॉपर CNC किया है, ANC किया है, उसको मेंटेनेंस रन कर रहे हैं, रोज का रोज कंट्रोल रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन देखता है, डॉक्यूमेंटेशन रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब सिस्टम्स वो डे मॉनिटर करते हैं। एक साल में एक बार आते हैं और हर महीने
हमें उनको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि ये हम लोग बराबर से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो NABL हम लोग 2005 से है और CAP 2007 से है। तो आपको अंदाजा आएगा कि ये कितना व्हाट यू कैन से कितना डिफिकल्ट सिस्टम है टू मेंटेन दैट। सी, टू अचीव एनीथिंग इज वेरी इजी, but to maintain it is very difficult. So we have maintained it since those many years. So you can understand the quantum of experience people we have, the quantum of experience the technical team has, phlebotomist कैसे काम करते हैं, हर चीज को देखा जाता है। So this is the way we check our systems and processes. एंड हमारा एम क्या है, आगे जाके हम ये सब क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देना चाहते हैं, जो भी पेशेंट आए उसको सब कुछ अवेलेबल हो, ना कि ये आज CBC कर दिया फिर एबनॉर्मल आया तो अगर आगे का टेस्ट करना है तो दूसरे लैब में भागो, ये नहीं होगा। हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको वन रूफ के अंडर दे। आजकल टाइम की इतनी कमी है कि लोगों को इतना टाइम तो नहीं रहा है कि आज एक टेस्ट करे, कल दूसरे लैब में जाके दूसरा टेस्ट करे, फिर ECG तीसरे लैब में जाके करे, फिर अगर कुछ हाई एंड टेस्ट बोला तो और देखा जाए बाहर। तो उनको घर पे सर्विस मिलेगा, जो भी टेस्ट घर पे होते हैं जो होम कलेक्शन कर सकते हैं वो होम कलेक्शन करके हम लोग लेके आ सकते हैं। फॉर दैट वी हैव अ वेरी ट्रेन्ड वर्कफोर्स, वी हैव अ वेरी इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स एंड रीच। हम लोग पैन इंडिया में बोलूंगी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी में ऑफकोर्स हमारा नेटवर्क अच्छा है जहां से आप बिलोंग करते हो। एंड दिस इज द I can say what we want to do, what is our vision and mission. So we want to give a accurate result क्योंकि पेशेंट को क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, फिर टाइम पे ट्रीटमेंट मिले उसके लिए टैट इंपॉर्टेंट है, और ये सब करते हुए उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका फ्लेबोटॉमिस्ट गया, उसने बराबर से कलेक्ट नहीं किया, नीडल नहीं न्यू यूज नहीं की, या करते हुए 2 बार प्रिक हुआ, उसने करेक्ट बॉटल में नहीं लिया, क्योंकि उसका भी ट्रेनिंग जरूरी है। अगर आपने हीमोग्लोबिन का सैंपल प्लेन ट्यूब में दिया तो मैं हीमोग्लोबिन परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगी। तो फ्लेबोटॉमी से लेके आपने कॉल किया, सपोज मुझे कॉल किया कि मुझे ये टेस्ट करना है, और आपके साथ मैंने अच्छे से बात नहीं की, ये तो आप सब जानते हो क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन द फील्ड, तो कितना यूजर कस्टमर एक्सपीरियंस आजकल कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपने अच्छे से बात नहीं किया या उसको बराबर नहीं दिया तो वापस नहीं आएगा आपके पास। तो इसीलिए कस्टमर एक्सपीरियंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टुडे जनरेशन। एंड फॉर दैट वी हैव हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड स्टाफ एंड स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर आप हमारी लैब में कभी आए, इफ यू आर आवर पार्टनर, यू आर ऑफ कोर्स इनवाइटेड टू आवर लैब टू चेक हाउ इट्स वर्किंग, क्योंकि जो देखे उस पर ही विश्वास किया जा सकता है। तो आप 24/7 कभी भी हमारी लैब में आके देख सकते हो कि हमारा मशीन कैसे चल रहा है, हम कैसे रन कर रहे हैं, आपके रिपोर्ट बराबर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपको कुछ तकलीफ हो तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर आपको रिपोर्ट ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे आपके यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर है, तो वैसे ही हमारे यहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, which will allow you to give the best of the services. So one more thing I would like to tell you is cord blood banking. Reliance Life Sciences also जो कॉर्ड फेंका जाता है जब प्रेगनेंसी होती है, वो कॉर्ड फेंका जाता है, वो कॉर्ड जो है उसमें बहुत सारे आवश्यक तत्व होते हैं और इम्पोर्टेंट व्हाट यू कैन से स्पेशली इन थैलेसीमिया एंड ऑन्कोलॉजी इट हैज बिगेस्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास अवेलेबल है। जो सबसे पुरानी, इंडिया की सबसे पुरानी अगर कॉर्ड ब्लड बैंकिंग सर्विसेज है तो रिलायंस लाइफ साइंसेज है। बट वी वांट टू डू व्हाट यू कैन से क्वालिटी वर्क। So these whatever services we have, I have explained it to you. तो आप मुझे बताइए अभी आपके पास क्या क्वेश्चन है मेरे लिए। हमारे किसी भी हेल्थ पार्टनर कुछ भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो? जी सर। सर ये लैब स्टार्ट करने की प्रोसीजर क्या है? लैब, हेलो, व्हाट इज इट? हेलो सर।
हाँ जी सरफराज जी बताएं क्या क्वेश्चन है। फिर लैब स्टार्ट अभी हमारी हुई नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, कितना अमाउंट लगेगा? आपको लैब स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है सर। आप हमें क्योंकि लैब स्टार्ट करने के लिए भी अलाउड है, लेकिन इट इज अ बिगर इन्वेस्टमेंट। आप सिंपल सा अगर कलेक्शन सेंटर लेते हो, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो कलेक्शन सेंटर कैसे करना है वो मैं हमारे कस्टमर केयर को किसी को भेज सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ थ्रू सिद्ध। यू कैन डू टेक इट फॉरवर्ड। अगर आपको कलेक्शन सेंटर टू बिगिन विथ, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कलेक्शन सेंटर ले लो, तो आपको एक्सपीरियंस होगा एंड देन यू गो अहेड टू स्टार्ट द लैब। क्योंकि डे वन आपके पास इतने सैंपल तो नहीं रहेंगे ना कि आप पूरा लैब स्टार्ट करो। तो कलेक्शन सेंटर का कितना अमाउंट वगैरह है, किससे कंसल्ट करना पड़ेगा इसके लिए? हाँ, आपको गोरखपुर में कोई है? गोरखपुर में तो अभी अभी कोई बोल रहा था गोरखपुर से, गोरखपुर से मैं 60 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। अच्छा, तो आप वहां पे कलेक्शन सेंटर ले सकते हो गोरखपुर में। उसके लिए एक अमाउंट भरना पड़ेगा आपको, और वो अमाउंट आप सपोज आप अपने मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 100 रुपीज अमाउंट होता है। उसमें से कुछ होता है डिपॉजिट होता है और कुछ अमाउंट होता है जो रिकरेबल होता है। सपोज आपने 100 रुपीज भरा, आपने 5 रुपए का टेस्ट आज मुझे भेजा, तो उसमें से 5 रुपया माइनस होगा। जब आप 50 रुपीज पे आओगे आपको वो टॉपअप करना पड़ेगा, जैसे हम लोग रिचार्ज करते हैं। दैट इज द। जी जी। तो आवाज नहीं आपका जो बाकी। रूटीन टेस्टिंग हाँ। होगा वो आपके गोरखपुर की लैब हमारी जो है वहां पे आएगी। वहां पे सैंपल आएगा, जिसमें से कुछ जो आउटसोर्स होगा वो मुंबई दिया जाएगा। तो इस समय फिलहाल हमको किससे कंसल्ट करने होगा? कोई आएगा कि नहीं यहाँ पे? हमारे वहाँ बड़हलगंज पड़ता है हमारा। आ जाएगा। सिद्ध, शुड आई रूट इट थ्रू यू और हाउ इट इज? ये वो मैम हम ना डिस्कस कर लेंगे कि कैसे इसको प्रोपिगेट करें इस चीज को सेपरेटली। ठीक। अभी तो हम ये क्वेश्चन अच्छा इकट्ठा हो गया है सरफराज जी कि आपका इंटरेस्ट है कलेक्शन सेंटर में, वेरी गुड। हम आप पे आके आपको डिटेल्स बताते हैं कैसे इसमें आगे बढ़ा जाएगा। जी। और किसी का कुछ क्वेश्चन? मयंक जी, डॉक्टर रमेश, सरफराज जी आपका कोई और क्वेश्चन? नो नो। विजय जी आपका कोई क्वेश्चन हो? सर जी, जो ये एक लैब था उसका बता रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल का लैब, उसका कुछ मोबाइल पे आ रहा था मैसेज वगैरह। देखो सरफराज जी, आपको जो है ना फुल डिटेल कैसे आपको ये प्रोसीड करना है वो हम आपको शेयर कर देंगे, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक, ओके सर, जी थैंक यू। देखिए इस जो ये डिस्कशन अभी हुई है इसमें धनश्री मैडम ने बहुत अच्छा समझाया है, जिससे हमें पता लगा है कि जो रिलायंस लैब्स हैं इसके अंदर एक बहुत ब्रॉड और एक डाइवर्स वैरायटी ऑफ टेस्ट अवेलेबल हैं, हीमोग्लोबिन से लेके कैंसर डिटेक्शन तक और फिर फर्टिलिटी रिलेटेड कॉर्ड, काफी सारी चीजें हैं। तो और उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि वन स्टॉप शॉप तो है ही। सेकेंडली कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट भी है तो वो लोकल मेड लैब चाहे बॉम्बे से जाके बम्बई से जाके करवाए या कहीं से कराए, हमें उसमें उसमें नहीं पड़ना है, हमारे पास टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैम एक क्वेश्चन ये है कि टिपिकली वो क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कितने टाइम में आ जाती है रिपोर्ट्स रेगुलर टेस्ट में, इसमें बम्बई हाँ, नहीं? रूटीन टेस्ट अगर आपने सुबह जहाँ गोरखपुर, बरेली और ये हमारी जो नॉर्थ की लैब है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वेरी रूटीन टेस्ट आर रिपोर्टेड आफ्टर रीचिंग द लैब इन 4 आवर्स। सपोज आपने सैंपल 7 बजे दे दिया, सैंपल 8 बजे पहुंचा लैब पे, तो वी विल मेक श्योर कि वो 4 घंटे में रिलीज किया जाए। सेम डे, मोस्टली सेम डे में हो यस, सकता सेम डे रिपोर्टिंग। है। और आपको जब व्हेन यू आर आवर पार्टनर वी विल प्रोवाइड यू विद डॉस। तो डॉस में आपको लिख के दिया जाता है कि कौन सी टेस्ट है उसके जैसे पैनल है, सपोज मैंने बोला कि लिपिड प्रोफाइल है या एनीमिया प्रोफाइल है, तो उसमें कौन से टेस्ट होते हैं, फिर उसको कौन से टेम्परेचर पे लेना है, सैंपल कौन सा लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूब कौन सी लेनी है, ट्यूब कौन सी लेने के बाद टेम्परेचर पे कौन से रखना है, उसको कौन से टेम्परेचर पे भेजना है, और रिपोर्ट का कट ऑफ टाइम क्या है। जैसे कुछ टेस्ट होती है दिन में एक ही बार रन कर सकते हो,
ड्यूरिंग द डे पूरा दिन नहीं रन कर सकते हो, तो उसका कट ऑफ दिया जाता है कि 3 बजे से पहले ये हमारे पास आनी चाहिए। फिर उसके बाद उसका टीएटी दिया जाता है। टीएटी इन द सेंस कब ये रिलीज होगी रिपोर्ट। रूटीन टेस्ट होती है, एज आई सेड 4 आवर्स में रिलीज होती है, उसके पहले ही रिलीज होती है 3 आवर्स में, लेकिन मैं 1 घंटा मान के चल रही हूँ क्योंकि आपके यहाँ से कितना दूर है क्या है, क्योंकि आप पेशेंट को वैसे प्रॉमिस कर सकते हो। तो जनरली वी हैव फॉर रूटीन टेस्ट 4 आवर्स का टर्न अराउंड टाइम, एक्सेप्ट वेरी फ्यू टेस्ट विच आर रन ड्यूरिंग द डे, वंस एक ही बार रन की जाती है। तो पर से यू कैन से सेम डे रिपोर्टिंग। गॉट इट। और मैडम इसका सपोर्ट है हमारे यहाँ कि समवन कैन कम फ्रॉम द लैब एंड कलेक्ट, कि कोई आए लैब से और सैंपल कलेक्ट करके चला जाए, इसका Yes. सपोर्ट है? पिकअप, आप पिकअप के Pickup. लिए पूछ रहे हैं कि फ्लेबोटॉमी पूछ रहे हो? पिकअप ऑफ कोर्स है। अगर आपके पास इनफ नंबर ऑफ सैंपल्स है तो हमारा पिकअप, हमारी तरफ से लॉजिस्टिक अवेलेबिलिटी दी जाती है। जैसे सरफराज जी ने पूछा 7 किलोमीटर पे है उनका, तो रोज एक राउंड रहेगा फिक्स टाइम पे। सपोज सरफराज जी ने सुबह पेशेंट से सैंपल ले लिया, तो अगर आप चाहते हो कि फास्टिंग में, काफी टेस्ट फास्टिंग होती है, तो फास्टिंग में 10 बजे तक आपने सैंपल सब कलेक्ट कर लिए, तो 10 बजे वो उठा के पिकअप बॉय सैंपल हमारी लैब में लेके आएगा, जो कि रिपोर्ट आपको 10 बजे पहुंचता है, तो दोपहर के 2-3 बजे तक सब रिपोर्ट हो जाएंगे। रमेश जी, कोई आपका क्वेश्चन? आप ऑलरेडी रेड क्लिफ का चला रहे हैं कुछ कोई आपको लगा यहाँ कुछ अलग डिफरेंस, कोई कमेंट, आपका सुझाव? आपको आवाज भी आ रही है हमारी? को सचिन कॉल करके यार देख लो कि विवेक वर्मा जी, अभी इस टाइम वहां पे पूरा सीलिंग दिख रहा है इस टाइम सो मयंक जी, पंकज जी, कोई और क्वेश्चन आपका? आई थिंक मैम काफी अच्छा एब्जॉर्ब हो गया लगता है इंफॉर्मेशन। सो either it is not absorbed, that's why they don't have a questions, or I have explained too much that they don't have a questions. आई थिंक मैम टिपिकली दीज आर सिंगल पर्सन शॉप्स, राइट? सिंगल पर्सन शॉप में एक लंबे टाइम तक कोई पेशेंट आके क्वाइट लाइकली दे विल बी सर्विसिंग सम पेशेंट, लुकिंग एट सम पेशेंट, वैसा ही है। और उसी में ही वी जस्ट कैच साइकिल्स हियर एंड देयर, यू नो, ऑनलाइन थिंग। सो आई थिंक प्रॉब्ली वी कैन कॉल इट, और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो अगेन धनुषी मैडम, ग्रेट, very insightful presentation. Like personally for me as well, I also got to know so many things on the menu, so many things which can be serviced by Reliance Medlabs, and of course it's a name to reckon with, and everyone would like to try these things. और हमने जैसे मैडम जो मैंने आपको बताया था, आवर एक्सपीरियंसेस की जितने भी हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं, काउंसलिंग अच्छे से बात करते रहे, समझाते रहे, देन पीपल ट्राई टू get more, and then of course take positive decisions as well. So हम बात करते हैं हेल्थ पार्टनर से, फीडबैक लेते हैं इंटरनली क्या है, लोकल सॉल्यूशंस क्या है, हमारा सॉल्यूशन क्या है, हाउ डू दे कंट्रास्ट what is available right now versus what Reliance Medlab is providing, और I'll get back to you on that thing. ठीक है, एक चीज क्लियर है कि कलेक्शन सेंटर्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें और भी कुछ क्वेरीज आई हुई हैं कि वो दे वांट टू परचेज, मेक इट मोर फॉर्मल रादर देन कि कोई आके बस पिक कर जाए, दैट इज मोर ट्रांजैक्शनल थिंग। सो वी विल, उसको हम करते हैं, डिसर्न करते हैं उस चीज को। और मैम ये जो अपना कलेक्शन सेंटर्स का कोई रेडियस है कि इसके विद इन दिस मच एरिया यू प्रोवाइड ऑफ अ लैब, और वो क्या है अगर है? अगर होम कलेक्शन है तो जहाँ पे हमारी लैब है, गोरखपुर, लखनऊ और बरेली, आई कैन शेयर द एड्रेसेस विथ यू लेटर ऑन। सो इन द पेरिफेरी, उसमें 6 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका एक अमाउंट है तो हम फ्री होम कलेक्शन देते हैं। मे बी वी कैन डिसाइड द अमाउंट, बिकॉज जो फ्लेबोटॉमिस्ट आने वाला है और वो लैब देने वाली है, उसको भी वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो वी कैन गो एंड फॉर्मलाइज इट एट व्हाट अमाउंट वी कैन गिव होम कलेक्शन, बट करेंटली वी आर गिविंग इट टू 6 किलोमीटर्स रेडियस में, जहां से लैब या कलेक्शन सेंटर के
6 किलोमीटर रेडियस में हम लोग होम कलेक्शन सर्विसेज दे रहे हैं. वी कैन डिसाइड ऑन द अमाउंट एंड देन कम बैक टू यू ऑन. ओके, जो कलेक्शन सेंटर है, एक तो हो गया पिकअप व्हिच आई अंडरस्टैंड कि विद इन 6 किलोमीटर है. कलेक्शन सेंटर कैन इट बी एस्टैब्लिश्ड मे बी 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स? ऑफ कोर्स Right. बट Yes. उसमें 30-50 किलोमीटर में एक ही होगा कि फिर दिन में एक ही बार पिकअप होगा वहां से. सुबह सुबह हो गया या फिर शाम को हो हाँ, गया? मतलब आप पीपी जैसे पेशेंट का फास्टिंग और पीपी होता है, दैट इज द जनरल प्रैक्टिस. तो सुबह पेशेंट ने सपोज 8 बजे या 9 बजे सैंपल दे दिया, तो उसको खा के बुला के फिर आपको वापस वही दोनों सैंपल भेजने पड़ेंगे. बिकॉज इफ इट इज 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द lab, then that TAT, then we have to formalize on everything. Like as I said, from lab perspective, we are giving at some amount 6 kilometer. But then going forward, we have to decide कि वो कैसे रहेगा, especially on commercial side, it will come. Then we can decide on those nitty-gritties as and when we go ahead on this. Perfect. ठीक है. Awesome, ma'am. I think we can just close this thing now, and I'll follow up with you regarding the visits and couple of other things separately. I'll give you a call. Sure. Okay. Thanks a lot for devoting your time, ma'am. And thanks our health partners for getting your time. Perfect. Thank you. Have a nice day. Thank you so much. Thank you. Okay.